अस्सलाम वालेकुम जी, इट्स मी अनस अकरम फ्रॉम लक्समार्क प्राइवेट लिमिटेड। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो का टॉपिक है आज का कि अगर आप ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर अपने प्लॉट के मालिक हैं, किसी फाइल के मालिक हैं और आप उस फाइल को ट्रांसफ़र कराना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं, तो प्रोसेस क्या है? आप अपनी फाइल को अब कैसे बेच सकते हैं? इसमें अगर आप ओवरसीज़ हैं तो कैसे बेच सकते हैं? फाइल बेचनी कितने की चाहिए? और फाइल बेचने के लिए क्या आपकी मौजूदगी सोसाइटी के ऑफिस में ज़रूरी है या नहीं है, और आप फाइल को कब बेच सकते हैं? इस सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा, तो आखिर तक जुड़े रहिएगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट लाजमी हमें ड्रॉप कीजिएगा ताकि जो भी आपका क्वेश्चन हो तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लें। फाइल जब आपने बेचनी हो, बेसिकली जब एक फाइल है, ये ब्लू वर्ल्ड सिटी की मेरे हाथ में एक फाइल है ओवरसीज़ की, ये एक क्लोज फाइल है। क्लोज फाइल से मुराद ये किसी 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 साहब के नाम पे ये फाइल क्लोज होकर आई हुई है, इसमें रसीदें लगी हुई हैं। अब मिसाल के तौर पे ये जो भी साहब हैं, ये अपनी फाइल को बेचना चाहते हैं, तो पहली बात तो ये कि फाइल किसी भी दिन बेच सकते हैं। ये इसमें कोई ऐसी कोई शिक नहीं होती कि आप फाइल को पहले 6 महीने की किस्त देना ज़रूरी है या फाइल में आपने तकरीबन 1 साल का अरसा गुजारना ज़रूरी है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिस दिन आपके हाथ में फाइल आती है ब्लू वर्ल्ड सिटी से, तो आप उसी दिन, अच्छा ये जो मैं आपको रूल बता रहा हूँ, ये तमाम सोसाइटीज़ के यही रूल होते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी का रूल कुछ है, किसी और सोसाइटी का रूल कुछ है। ये तमाम सोसाइटी के लिए एक ही रूल है। तो मैं इस टाइम आपको ब्लू वर्ल्ड सिटी से रिलेटेड सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि फाइल जिस दिन आपके हाथ में आएगी, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, आप उसी दिन भी इसको सेल कर सकते हैं। और आप चाहें तो इसको 2 साल रखें, चाहे तो 4 साल रखें, चाहे तो आप इसको 10 साल बाद बेचें। जब भी बेचना चाहें आप फाइल को बेच सकते हैं। अब बेचने का तरीकेकार क्या है और आप कितने की बेचें? लेट्स से अगर आपके पास ग्राहक मौजूद है, आप अपने किसी रिश्तेदार को फाइल बेच रहे हैं, अपने भाई को बेच रहे हैं, अपने किसी ऑफिस में किसी रिलेटिव को अपनी फाइल बेच रहे हैं, या किसी मार्केटिंग कंपनी को आप फाइल सेल कर रहे हैं, तो फाइल की वैल्यू चेक करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप मार्केट से पूछ सकते हैं कि इस टाइम फलां ब्लॉक में एक इतनी पेड फाइल कितने तक की बिक जाती है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे अपनी फाइल कितने की सेल करनी चाहिए। आया कि मुझे अपनी जो मैंने जमा की हुई रकम, उसमें मुझे प्रॉफिट मांगना चाहिए या मुझे उसको लेवल पे सेल करना चाहिए, जो भी है वो आपको आइडिया हो जाएगा। अब प्रोसेस क्या है बेसिकली फाइल सेल करने का, कि सबसे पहला तरीकेकार ये होता है कि आपको अपनी ओरिजिनल फाइल, ओरिजिनल आईडी कार्ड और आप खुद, ये तीनों चीजें, यानी एक मिसाल के तौर पे अरसलान साहब है। अब अरसलान साहब अपनी फाइल बेचना चाह रहे हैं। अरसलान साहब की जो ओरिजिनल फाइल है वो अरसलान साहब के पास मौजूद होनी चाहिए। अरसलान साहब का ओरिजिनल आईडी कार्ड उनके पास होना चाहिए और वो खुद अपने हमरा अपनी फाइल और ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके वो सोसाइटी के ऑफिस में जाएंगे। सोसाइटी का ऑफिस, जो सोसाइटी का जो ब्लू वर्ल्ड सिटी, जैसा ब्लू वर्ल्ड सिटी का हेड ऑफिस है बैरिया टाउन, मेन जीटी रोड के ऊपर है, बैरिया फेज 7 के गेट के साथ। इसी तरह किसी और सोसाइटी में भी आपका प्लॉट है, तो जो सोसाइटी का हेड ऑफिस होता है, या आप सोसाइटी का ट्रांसफर ऑफिस कह लें, आप वहां पे इस तरह अपनी अपनी ओरिजिनल फाइल और अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके साथ जाएंगे। अगर प्लॉट आपके नाम पे नहीं है, आपकी मिसेस के नाम पे, तो आपकी मिसेस का जाना जरूरी है। अगर प्लॉट आपके किसी दोस्त यार के नाम पे, जिसके नाम पे भी प्लॉट है, उसका मौजूद होना सोसाइटी में जरूरी है, क्योंकि सोसाइटी के अंदर एक ट्रांसफर ऑफिसर होता है, वो ये सारा प्रोसेस करता है। अब आपने फाइल बेचनी, मिसाल के तौर पे किसी बंदे को बेचनी है, वो साहब आपके साथ ही होते हैं, तो आप उनको भी साथ ले जाएं तो ज्यादा बेहतर है। अगर आप वो साथ नहीं जा सकते, मिसाल के तौर पे वो कहीं दूसरे शहर में होते हैं, किसी दूसरे मुल्क में होते हैं, तो उनका साथ जाना जरूरी नहीं है, सेलर का जाना बहुत जरूरी है। कुछ सोसाइटीज के अंदर परचेजर का भी जाना बहुत जरूरी है, कुछ सोसाइटियों के अंदर परचेजर का जाना इतना जरूरी नहीं होता, लेकिन सेलर का जाना हर सोसाइटी के अंदर लाजिम है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी के मामलात हैं, लाखों के मामलात हैं, करोड़ों के मामलात हैं, और बाज़ जगह पे ये अरबों के मामलात हैं। इसलिए जो मालिक होता है प्रॉपर्टी का, वो सोसाइटी के ट्रांसफर ऑफिसर के सामने पेश होता है। सोसाइटी का ट्रांसफर ऑफिसर क्या करता है, वो आपकी ओरिजिनल फाइल आपसे ले लेता है, ओरिजिनल फाइल को प्रॉपर वेरीफाई करता है कि आया कि ये फाइल ओरिजिनल है, इसमें कोई डुप्लीकेट तो नहीं है, इसमें सारे डॉक्यूमेंट, सारी रसीदें, सारे लेटर्स लगे हुए हैं। उसके बाद वो आपका आईडी कार्ड चेक करता है। आपका आईडी कार्ड एक्सपायर नहीं होना चाहिए। आईडी कार्ड की बैक साइड पे जो तारीख तनसीख लिखी होती है, जो एक्सपायरी डेट लिखी होती है, वो वैलिड हो। अगर वो एक्सपायर है तो वो काबिल कबूल नहीं होती। प्लस आप खुद मौजूद हो, सोसाइटी आपकी वहां पिक्चर बनाती है, आप एविडेंस के तौर पे कि ये बंदा खुद इस डेट को, इस टाइम पे हमारे ऑफिस में हाजिर हुआ था और इसने अपने राइट्स को सरेंडर कर लिया है, अभी इस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं रहा। तो सोसाइटी इस तरीके से आपसे कुछ कागजात के ऊपर साइन लेती है, और वो कागजात मोस्टली सोसाइटीज के अंदर से ही दस्तयाब होते हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी की अगर बात करूं तो ब्लू वर्ल्ड सिटी के हेड ऑफिस के अंदर ही एक पूरा सेक्शन बना हुआ है, जो सारे आपके स्टाम्प पेपर, सारे डॉक्यूमेंट्स वहीं पे बनेंगे। आपने कुछ भी उसको मतलब बाहर से लेके नहीं जाना, आपने जस्ट अपना आईडी कार्ड और अपनी ओरिजिनल फाइल लेकर जानी है। सारे डॉक्यूमेंट्स वहां रेडी होंगे, आपका आपका प्रोसेस होगा, आपसे दस्तखत ले ली जाएंगे कि आपने अब इस फाइल से अपने सरेंडर्स को डिक्लेयर कर दिया कि अब आप इस फाइल के मालिक नहीं है। उसके बाद आता है परचेजर।
परचेजर अगर आपके साथ वहां मौजूद है तो परचेजर उसी टाइम अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराएगा, साथ ट्रांसफर फीस जमा कराएगा। ट्रांसफर फीस बेसिकली ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं होती इन सोसाइटीज के अंदर, 15,000, कुछ प्लॉटों पे 20,000, छोटे छोटे प्लॉटों के ऊपर 10,000, 10 से आप सब कहते 10,000 से लेके 20-25,000 तक इसकी फीस होती है। इस सारे प्रोसेस के अंदर जो चीजें इन्वॉल्व होती हैं उसकी बेसिकली सोसाइटी एक फीस लेती है। ये फीस कानूनी तौर पे कह लें कि आप कह लें ये फीस का जो राइट है ये परचेजर पे करता है, हमेशा ट्रांसफर फीस सेलर पे नहीं करता। लेकिन अगर आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है डील के अंदर तो इसको आप सेलर भी पे कर सकता है, लेकिन ये परचेजर ही पे करता है ट्रांसफर फीस। अच्छा, टैक्सेस फिलहाल ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर कोई टैक्स नहीं है। अगर तो किसी आप ऐसी सोसाइटी के अंदर प्लॉट ट्रांसफर करवा रहे हैं लाइक B17 है, टॉप सिटी है, DHA है, तो हर सोसाइटी के फिर अंदर वो टैक्सेस होते हैं। सेलर के लिए अलग टैक्स होता है, परचेजर के लिए अलग टैक्स होता है। सेलर जो है वो गेन टैक्स देता है, परचेजर जो है वो परचेजर टैक्स देता है। ये दोनों टैक्सेस भी शामिल हो जाते हैं। लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर फिलहाल टैक्सेस का कोई मामला नहीं है। जस्ट आप जाएंगे, अपनी फाइल देंगे, ओरिजिनल आईडी कार्ड देंगे, अपनी तस्वीर बनाएंगे, वहां बैठ के साइन करेंगे कि हाँ मैंने इस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया और फलां साहब को सेल कर दिया है। जो फलां साहब है वो अगर आपके साथ मौजूद है तो वो उनके डॉक्यूमेंट्स वहीं पे इंटर हो जाएंगे और वो फिर फाइल का पूरा प्रोसेस 2 महीने बाद बन के जो नया परचेजर होगा उसके नाम पे फाइल बनकर आ जाएगी। इस दौरान अगर फाइल के अंदर कोई बकाया जाता है, मिसाल के अंदर तौर पर आपकी फाइल पे सोसाइटी कहती है सर इस पर 2-2.5 लाख रुपए बकाया है, ये आप पे करें, तो वो आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, डील आपने किस तरीके से की है। तो जो परचेजर है अमूमन परचेजर पे कर देता है बकाया जात की, ठीक है मैं पे कर देता हूँ बकाया जात जितने भी हैं, जो आपकी अमाउंट पे होती है उस पर आपकी डील बन जाती है। तो जो बकाया जात होते हैं वो आप पे करना जरूरी होते हैं। बाद का सोसाइटी रिलैक्सेशन दे देती है कि चलें ठीक है अगर आपके 2 लाख रुपए बकाया जाते हैं तो आप कम से कम लाख रुपए हमें जमा करवाएं ट्रांसफर के टाइम पे। तो बकाया जात आप जमा करवाएंगे, बकाया जात जमा करवा के फाइल परचेजर के नाम पे 2 महीने का प्रोसेस होता है ब्लू वर्ल्ड सिटी का। वो 2 महीने बाद फाइल ट्रांसफर होकर परचेजर के नाम पर आ जाएगी। परचेजर से आप अपनी अलग से एक एग्रीमेंट करना चाहते हैं तो आप अलग से एक एग्रीमेंट लाजमी करें कि आपने फाइल इस आपको इतने की सेल कर दी, ताकि आपके रिकॉर्ड में रहे कल को कि आपने फाइल इतने की खरीदी थी। और परचेजर जो है वो उसका जाना जरूरी बाज़ औक़ात नहीं भी होता। अगर परचेजर मिसाल के तौर पे आपके साथ मौजूद नहीं है तो सोसाइटी आपको एक डॉक्यूमेंट देती है जो आपने परचेजर से साइन करवाने होते हैं। मिसाल के तौर पे आपने प्रॉपर्टी सेल कर दी, अब जिसको सेल की है वो साहब अवेलेबल नहीं है, तो वो जो सोसाइटी आपको एक डॉक्यूमेंट देगी, फॉर्म होता है, बुकिंग फॉर्म होता है जो सोसाइटी में परचेजर फिल करके जमा कराता है, उस पर परचेजर के ओरिजिनल साइन होना लाजमी है। तो वो जो साइन है बेसिकली वो आप परचेजर के डॉक्यूमेंट्स भिजवा दें और वो परचेजर उस पर साइन करके वापसी जमा करा दे, TCS करते सोसाइटी के ऑफिस में, तो इस तरीके से परचेजर का मसला भी हल हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी है और आपके पास एक ब्लू वर्ल्ड की फाइल है या किसी सोसाइटी की फाइल है आप बेचना चाह रहे हैं, और जाहिर बात है फाइल के अंदर फाइल बेचिए आप 2 लाख रुपए की रहे हैं या लाख रुपए की रहे हैं और टिकट ही पाकिस्तान आने की 3 लाख रुपए की, तो डेफिनेटली आप 3 लाख खर्च करके कभी भी नहीं आएंगे। उसके लिए फिर पावर ऑफ अटर्नी होती है। पावर ऑफ अटर्नी बेसिकली गवर्नमेंट का वैलिड डॉक्यूमेंट होता है जो कि एम्बेसी से बनता है, फॉरेन ऑफिस से बनता है। इसका एक अलग प्रोसेस होता है, वो आप अपने एम्बेसी में जाते हैं, पावर ऑफ अटर्नी देते हैं किसी बंदे के नाम पे। मिसाल के तौर पर अगर आप बाहर के मुल्क बैठे हैं और आपका कोई जानने वाला पाकिस्तान में बैठा हुआ है तो आप उसके नाम पे पावर ऑफ अटर्नी देंगे कि मेरे बिहाफ पे ये बंदा जाके मेरी फाइल को सेल कर सकता है। फिर वो बंदा जिसके नाम पे पावर ऑफ अटर्नी गई होती है वो अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके और आपकी ओरिजिनल फाइल लेके सोसाइटी के ऑफिस में पेश होता है और सोसाइटी उसी प्रोसेस को रिपीट करती है, पावर ऑफ अटर्नी को चेक करती है अपने इदारे से कि ये ओरिजिनल है पावर ऑफ अटर्नी। उसके बाद सारा प्रोसेस होकर दोबारा ये चीज़ को आप सेल कर सकते हैं। तो मैंने आपको दोबारा से क्लियर कर देता हूँ टॉपिक सारा का सारा कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की फाइल किसी भी स्टेज पे आप सेल कर सकते हैं। आया कि आपने साल रखी है, 2 साल रखी है, इसमें कोई भी किस्त जमा नहीं कराई या आपने इसको मुस्तकिल किस्तें जमा कराई है, कोई भी दिन आप इसको सेल कर सकते हैं। सेल करने के लिए आपको सोसाइटी के ऑफिस में पेश होना जरूरी है। पिंडी इस्लामाबाद से हैं तो लाजमी पेश हो जाएं। अगर आप पिंडी इस्लामाबाद से नहीं है, किसी और शहर से हैं, तो आप फिर पावर ऑफ अटर्नी का इस्तेमाल करें। पावर ऑफ अटर्नी का प्रोसेस थोड़ा सा एक लेंथी और डिफिकल्ट होता है, इसलिए लोग अवॉइड करते हैं। लोग कहते हैं यार हम खुद ही आके इसको सेल कर देंगे, हम सोसाइटी के ऑफिस पेश हो जाएंगे, ज़्यादा आसान है। सोसाइटी के ऑफिस में आपने अपनी कंप्लीट फाइल, जो डॉक्यूमेंट्स आपको सोसाइटी ने प्रोवाइड किए डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएं, साथ में आप अपना ओरिजिनल वैलिड आईडी कार्ड लेके जाएं और ओरिजिनल आईडी कार्ड की फोटो कॉपी नहीं, ओरिजिनल आईडी कार्ड साथ आप लेके जाएंगे। फोटो कॉपी देनी होती है उनको वहाँ पे, लेकिन ओरिजिनल आईडी कार्ड मस्ट है, ओरिजिनल भी और वैलिड भी। आप आईडी कार्ड लेके जाएं, सोसाइटी आपके सामने आपकी तस्वीर बनाएगी कि हाँ ठीक है जी आपने बयान दे दिया कि अब आप इस फाइल के मालिक नहीं रहे। इस तरीके से आप अपनी फाइल से आपने सरेंडर कर दिया है और फाइल आप परचेजर जो आपके जिसको आप फाइल बेच रहे हैं, जारी बात है आपके साथ मौजूद होगा, उसको आप फाइल उसका नाम ट्रांसफर करा दें। जो आपकी डील है आप इसमें आपने जितने की सेल की, आपने प्रॉफिट पे सेल की, आपने माइनस पे सेल की है, वो आप पेमेंट उनसे ले लें। ट्रांसफर फीस इस दौरान परचेजर पे करता है। इस तरह की और भी मालूमाती वीडियोज़ हैं जो हमारे चैनल पे अपलोड होती रहती हैं कि क्या फ़ाइल लेनी चाहिए या बुकिंग करवानी चाहिए, क्लोज फाइल में ओपन फाइल में क्या फ़र्क है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, आपको बहुत मालूमाती वीडियोज़ प्रॉपर्टी के हवाले से मिलेंगी। आने वाले वक्तों में आप लोगों को अक्सर परेशानी का सामना होता है, आप लोगों
लोगों को कोई गाइड नहीं कर पाता, तो हमारी कंपनी लक्समार्क शुरू से इस चीज़ पे सपोर्ट करती है क्लाइंट्स को कि आप लोगों तक मैक्सिमम मालूमात पहुंचाई जाए। और इसके साथ साथ मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमारे स्पेशल लक्समार्क के, उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमेशा से हमारी कंपनी में बड़ा ट्रस्ट किया और हमारे हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आपको इन प्रोजेक्टों के अंदर अच्छा फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया।